नमस्कार। हमारे साथ आज प्रदेश की कबड्डी में भीष्म पितामह की गुरु द्रोणाचार्य की भूमिका निभाने वाले एक ऐसे कोच मौजूद हैं जो वर्षों तक शार्दुल स्पोर्ट्स एकेडमी में अपनी सेवाएं दे चुके हैं और यहाँ आपदा में चल रही राज्य स्तरीय विद्यालयी कबड्डी प्रतियोगिता में बतौर अतिथि आज ये पधारे थे। एक मुकाबला 19 वर्ष का चूरू अकादमी बनाम सिक्कर का हो चुका है, जिसमें सिक्कर चंद पॉइंटों से जो है मैच लूज कर गई है। हम कबड्डी को लेकर के जो गुरु द्रोणाचार्य हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे कि प्रदेश की कबड्डी अभी वर्तमान में किस स्तर की है और इसमें और किस तरीके के सुधार की गुंजाइश है। सबसे पहले चैनल पर आपका जो है हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। राजस्थान की कबड्डी में पिछले सालों से अब की बहुत सुधार हुआ है। इसमें अच्छे जो पहले टीमें आती है उससे बहुत ही मतलब अच्छा सुधार है। और एक्चुअली लड़कियों का सबसे बढ़िया है। लड़कियों की ऐसी टीमें पहले कभी नहीं आती थी। आजकल हर जिले से जो टीमें आती हैं सब अच्छी टीमें आती हैं। यहाँ का जो आपके जो आयोजक स्थल थे, वहाँ का जो टूर्नामेंट था, उनके ग्राउंड देखो सबसे बढ़िया मुझे ग्राउंड लगे। और एक मुझे निर्णायक मंडल का जो खिलाने वाले थे ये मुझे बहुत पसंद है। ये एकदम सटीक डिसीजन था इनका, ऐसा और कुछ नहीं था। बहुत शानदार टूर्नामेंट। बच्चों के रहने में की व्यवस्था मतलब एक अलग स्कूल होगी, उसमें रहने की खाने की बच्चों की, मैंने बच्चों से लड़कियों से पूछा ना, खिलाड़ियों से, उन्होंने बताया कि खाने की हमारी बहुत बढ़िया व्यवस्था थी। और ऐसी व्यवस्था रहे तो खिलाड़ी भी क्या क्या आगे बढ़ेगा। और फिर उसके बाद में मतलब इसमें मैं यहाँ जो मैंने विशेष चीज देखी, उसमें जो खिलाने वाले थे उनसे कोई मतलब नहीं, कोई थे, लेकिन खिलाया बहुत बढ़िया। निर्णायक मंडल था वो बहुत ही मतलब निर्णायक मंडल बहुत ही सराहनीय निर्णय थे उनके। ऐसा कोई निर्णय नहीं बना। ये वोटिंग में जो है देखो वोटिंग चलती रहती है, वोटिंग का कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन निर्णायक मंडल ने जो डिसीजन थे बहुत शानदार डिसीजन थे। उसमें ऐसा कोई मतलब इनका इंटेंट कुछ नहीं था। खिलाया अपने ईमानदारी से, बहुत शानदार खिला, मुझे बहुत बढ़िया लगे खिलाने वाले। इसमें कबड्डी में अपन मतलब है किस तरीके से निर्भर हो पाए हैं कि आज देश की अगर कबड्डी की बात करें तो हरियाणा जो है वो चरम पर है। इसका कारण ये मैं बता रहा हूँ, जो देश में जितने भी जो कोच है ना कबड्डी के, और मतलब सारे मतलब राष्ट्र के अपने भारत के जो कोच है उनमें से 50% कोच अकेले हरियाणा के हैं। तो वहाँ गाँव में ग्राउंड चलता है, इसलिए हरियाणा का ज्यादा है। बड़ी बात है कि जो प्रशिक्षक हैं वो हरियाणा स्टेट से आते हैं। तो ये एक नोट करने वाला पॉइंट है कि अगर हमें अच्छे प्रशिक्षक अपने प्रदेश में मिले तो कबड्डी भी निसंदेह जो है वो हरियाणा के समकक्ष आ जाएगी। ऐसा बोधूराम बिल्कुल आ जाएगी। लेकिन अपने जैसे जो कोचेज की पोस्ट है, जैसे शिक्षा विभाग में, वो जो खाली पड़ी है, और जबकि अपने विभाग में जो है ना स्ट्रेंथ लड़के हैं उनको लगाए। यदि कोच रहेगा तो सब कुछ होगा। या वैसे राउंड सेंटर चलते हैं, सारे सेंटर खाली पड़े हैं, उनमें यदि कोच की यदि लगाते हैं गवर्नमेंट तो बहुत अच्छा लगता है। अकादमी की दृष्टि से अगर बात करें तो क्या ये कहीं में पॉइंट है अपना कि अपने पास में ऐसा है जैसे अपने से शार्दुल स्पोर्ट्स स्कूल चल रही है बीकानेर, तो अच्छा उसमें 12 खेल चल रहे हैं, लेकिन उसमें डाइट का क्या है? 100 रुपए में बच्चा एक टाइम का नाश्ता नहीं कर सकता। वहाँ की 100 ही रुपए मतलब नाश्ता नहीं कर सकता, जबकि यदि 500 रुपए डाइट के बच्चों को तो बच्चे को अच्छी डाइट मिले। जैसे बहुत बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात कहीं फाइनेंशियली जो है वो खिलाड़ियों को तोड़ने का काम करती है। अगर इनको पर्याप्त रूप से भोजन, अगर इनको जो डाइट है डाइट मिले तभी बच्चा विकास टाइमली और पर्याप्त मिल जाए, अच्छी जो है गुणवत्तापूर्ण भोजन अगर बच्चों को मिल जाए तो कहीं न कहीं खेलों में जो है प्रदेश का स्तर बढ़ सकता है। क्या मानते हो आप, किस तरीके का मतलब जो है कोचेज की पोस्ट है वो खाली पड़ी है, उनको खिलाड़ियों को भोजन के बारे में बताइए, क्या मिलना चाहिए, किस तरीके की उनकी खिलाड़ी की मतलब सुबह से जैसे नाश्ता है, पहली चीज नाश्ता एकदम इतना भारी होना चाहिए कि बच्चा ग्राउंड से उठ जाता है। कम से कम उसको आधा किलो दूध मिले, आधा किलो उसको फ्रूट मिले, देसी घी का दलिया मिले, भिगोए चने मिले, ये उनका नाश्ता होना चाहिए। दोपहर में एक जैसे एक सब्जी है, एक दाल है, चावल रोटी। शाम को मतलब अच्छा मतलब सप्ताह में 2 दिन देखो हम तो नॉन वेज भी बना देते हैं बच्चों को खिलाड़ी के लिए उनके बहुत जरूरी है। डाइट सबसे मस्ट है, मेहनत करने के बाद में बच्चों को करने वाला पॉइंट है। अपन लगातार है, चूंकि अपने जो है हिंदी भाषी प्रदेशों के अंदर नॉनवेज को लेके एक अलग जो है वो भ्रांति है, लेकिन कहीं ना कहीं शारीरिक रूप से खिलाड़ी को जो है खिलाड़ी के लिए बहुत आवश्यकता रहती है। आपका भी मानना है? बिल्कुल मानना है, बिल्कुल उसके खिलाड़ी के लिए रहता है। वेज नॉन वेज खाए बगैर बच्चा कुछ नहीं खेल सकता। देखो जान जब भी होगी जब बच्चा कुछ पेट में खाएगा, सबसे मोटी समस्या ये है। और बाकी जैसे अब अपना सुधार बहुत हो रहा है राजस्थान में, जैसे नेशनल में सरकारी स्तर पे कैसे प्रयास होने चाहिए किस तरीके से सरकारी से, तो उस वजह जिले में जैसे अपने जो खेल अधिकारी बैठते हैं वहाँ या तो उनके सेंटर खोले जाए 5-7 अच्छे जिस एरिया की जितने कबड्डी ज्यादा खेलते हैं बच्चे, वहाँ भी कोच लगाया जाए। उनके पास में जैसे राजगढ़ सेंटर खोल रखा है
एकेडमी खोल रखी है लड़के लड़कियों की, वैसे एकेडमी खुले तब अच्छा विकास हो सकता है इसका। ये कबड्डी जो है अपना पारंपरिक खेल है, गांव ये अपना ग्रामीण खेल है, इसमें ज्यादा संसाधनों की मुझे लगता नहीं पता नहीं, आवश्यकता इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, बच्चे को सिर्फ डाइट, मतलब डाइट चाहिए, अच्छी डाइट मिले और अच्छा प्रशिक्षण मिल जाए, और इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। मैट आता वो 3-4 लाख रुपए का मैट आता है, और कुछ इससे ज्यादा कोई नहीं, डेली रूटीन में इसका कोई ज्यादा खर्चा नहीं है। भजनलाल सरकार से पिछली अशोक गहलोत की सरकार ने ग्रामीण ओलंपिक करके खेल प्रतिभाओं को बाहर लाने का नहीं, उसमें भी क्या, इस वजह से गांव में के जो बच्चे के टूर्नामेंट होते हैं जो खेलता, तो उसमें से जो उभरती हुई छोटे बच्चों में जो उसका टैलेंट है, वो टैलेंट सामने आता है, तो उसमें भी बच्चे अच्छे निकल सकते हैं। लेकिन वो तो बंद हो गई योजना, उसका क्या प्रभाव पड़ा खिलाड़ियों को? बंद तो उसमें जैसे बच्चे जो छोटे बच्चे उन्होंने पहले निकल के आए तो वो वापस बंद हो गए। जैसे गांव में टूर्नामेंट होता है तो ग्रामीण के बच्चे खेलते हैं, उसमें जिस बच्चे का जो टैलेंट है, देखो ये कबड्डी अच्छा खेल रहा है, उस बच्चे को आगे मौका मिलता वो रहेगा उसमें। ये भी सरकारों के लिए कहीं न कहीं जो है विचारणीय प्रश्न बनता है कि एक सरकार किसी प्रकार की योजना चालू करती है और दूसरी सरकार आते ही उस योजना को सबसे पहले बंद कर देती है। उससे जो सबसे बड़ा नुकसान है वो आम आवाम के हितों पर जो है वो एक कुठाराघात की तरह वार करता है। गहलोत की जो अपने ग्रामीण ओलंपिक जो योजना थी, उससे बड़ी तादाद में जो है पारंपरिक खेलों के तो खिलाड़ी आए ही बाहर, लेकिन दूसरे जो अच्छे खेल हैं, बास्केटबॉल ले लो, आप हैंडबॉल ले लो, फुटबॉल, क्रिकेट, इस तरीके के खेलों को भी बढ़ावा मिला था। भजनलाल सरकार से भी मेरा आग्रह रहेगा कि इस तरीके की, आप भले ही उसका नाम बदल दो, आपको अगर लगता है आप अपने किसी और तरीके से उसको जो है, लेकिन ग्रामीण परिवेश के लोगों को लाभ मिले, इस तरीके की कोई योजना है जो सरकारी स्तर पर उभर करके बाहर आनी चाहिए। और क्या लगता है आपको, क्या अपन इसके अंदर हरियाणा के समकक्ष आने के लिए बताइए आपके मस्ट उसमें कोच और अपने जो सेंटर चलते हैं ना, जैसे राजगढ़ सेंटर चलता है, उन्हें सेंटर खोलने की आवश्यकता है और उसमें कोच लगाए, प्रॉपर कोच लगाए। इसके बच्चे बहुत बैठे हैं तो कोच लगे, उसको मतलब फिर उसका एक संभालने वाला भी उसको होना चाहिए, टाइम टू टाइम कोच क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, निगरानी होना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है गुरु द्रोणाचार्य ने बताई है कि खेलों के अंदर जब तक अच्छा प्रशिक्षक आपको नहीं मिलेगा तब तक के खेलों के उद्धार की बात है वो बेमानी होगी। सरकार को चाहिए, जिस तरीके से तृतीय श्रेणी शिक्षकों की भर्ती लगातार हर 5-4 साल में आती रही, उस तरीके से शारीरिक शिक्षकों में, और उसमें भी खास करके NIS के जो बच्चे हैं उनके लिए एक विशिष्ट कोटा अगर निर्धारित कर दिया जाए, तय कर दिया जाए, तो सारे खेलों को जो है इसका लाभ मिलेगा। गहलोत सरकार ने 2% जो खेल कोटे का जो आरक्षण दिया, उसके लिए भी हमारी मांग रहेगी कि वो कोटा जो है सीनियर वर्ग के लिए भी तय किया जाए, ताकि जो प्रतिभाएं हैं वो यहाँ से पलायन नहीं करे। जैसे जो खेल कोटे में जो भर्ती होती है, मेरा इसमें मानना है कि उसमें जो खेल कोटे में जो भर्ती हो अपने राजस्थान के बच्चे हो, उसमें बाहर के स्टेट को उसमें देखो नहीं दिया जाता कि दूसरे स्टेट में अपने वालों को कोई नहीं लेता, तो अपने जो खेल कोटे में जो बच्चे आए जो अपने पॉइंट है कि ये जो 2% का आरक्षण है ये प्रादेशिक स्तर पर ही लागू किया जाए, इसके लिए बाहर के किसी भी स्टेट से आने वाले खिलाड़ी को एलिजिबल नहीं किया जाए, ये भी गुरु द्रोणाचार्य का मानना है। हम आशा करते हैं कि प्रदेश का जो खेल है, खेल का स्तर है वो सुधरेगा और हमारे यहाँ से भी अच्छे ओलंपियन और अच्छे जो है वो गोल्ड मेडलिस्ट खिलाड़ी तैयार होंगे। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।